नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टेक्निकल गुरुजी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है OWASP टॉप 10। OWASP का मतलब है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी संस्था है जो वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स को सुरक्षित बनाने के तरीके बताती है। हर कुछ साल में OWASP एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो 10 सबसे आम कमजोरियों के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल हैकर्स वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स पर हमला करने के लिए करते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हम साथ साथ ही थे, इसलिए हमें इन खतरों के बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। OWASP टॉप 10 लिस्ट हमें यह बताती है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा कॉमन है और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। ये लिस्ट डेवलपर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है क्योंकि ये उन्हें गाइड करती है कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने एप्लीकेशंस को ज्यादा सिक्योर बना सकें। तो दोस्तों, चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं OWASP टॉप 10 के बारे में विस्तार से। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। पहली कमजोरी है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सुरक्षा तंत्र विफल हो जाता है और अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। मान लीजिए आपका घर एक वेबसाइट है और हर कमरे में एक अलग सर्विस है, जैसे कि किचन, लिविंग रूम और बेडरूम। हर कमरे में अलग अलग सेवाएं होती हैं, जैसे कि किचन में खाना बनाना, लिविंग रूम में आराम करना और बेडरूम में सोना। अगर आपके घर के दरवाजे में ताला नहीं है तो कोई भी अंदर आ सकता है और आपके घर की किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। यह आपके घर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक इसी तरह अगर वेबसाइट में एक्सेस कंट्रोल सही से नहीं है तो हैकर्स आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं, आपकी जानकारी बदल सकते हैं या आपकी वेबसाइट को भी क्रैश कर सकते हैं। यह आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे बचने के लिए वेबसाइट डेवलपर्स को मजबूत पासवर्ड्स, 2 चरणीय सत्यापन 2FA और अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड्स का मतलब है कि पासवर्ड्स को अनुमान लगाना मुश्किल हो और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और अपडेट्स भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि किसी भी संभावित कमजोरी को समय पर पहचाना और ठीक किया जा सके। अंत में, सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह केवल एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। वेबसाइट डेवलपर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वेब एप्लीकेशन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके। जब सुरक्षा दरवाजे सही से बंद होते हैं तो न केवल आपकी वेबसाइट सुरक्षित रहती है, बल्कि उपयोगकर्ताओं का विश्वास भी बढ़ता है। यह आपके ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी कमजोरी है इंजेक्शन फ्लॉज। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हैकर्स आपके वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में अपना मैलिशियस कोड डाल देते हैं। मान लीजिए आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं और सर्च बार में कुछ ऐसा लिखते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वेबसाइट में इंजेक्शन फ्लॉज हैं, तो ये कोड आपके कंप्यूटर पर चल सकता है और आपके डेटा को चुरा सकता है। इससे बचने के लिए डेवलपर्स को इनपुट वैलिडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेबसाइट सिर्फ वही डेटा स्वीकार करे जो सुरक्षित हो। तीसरी कमजोरी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS। ये एक बहुत ही सामान्य और खतरनाक तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हैकर्स आपकी वेबसाइट को बदल सकते हैं और आपके यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। XSS के माध्यम से वे आपकी वेबसाइट के कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मैलिशियस कोड डाल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां आपको एक लिंक दिखाई देता है। ये लिंक देखने में सामान्य लग सकता है,
लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक स्क्रिप्ट छिपी हो सकती है। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और अचानक आपकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये अजीब चीजें मैलिशियस कोड के कारण होती हैं, जो हैकर्स ने उस लिंक में इंजेक्ट किया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैकर्स ने उस वेबसाइट पर अपना मैलिशियस कोड डाल दिया है। ये कोड आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है और आपके डेटा को चुरा सकता है। ये कोड आपके कंप्यूटर पर चल सकता है और आपके डेटा को चुरा सकता है। इससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स खतरे में पड़ सकती हैं। इससे बचने के लिए डेवलपर्स को आउटपुट एन्कोडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आउटपुट एन्कोडिंग एक ऐसी तकनीक है जो यूजर इनपुट को सुरक्षित बनाती है ताकि वह मैलिशियस कोड में बदल न सके। इससे वेबसाइट ये पहचान पाती है कि कौन सा कोड सुरक्षित है और कौन सा नहीं। इसके अलावा डेवलपर्स को कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी (CSP) का भी उपयोग करना चाहिए, जो वेबसाइट को अनऑथराइज्ड स्क्रिप्ट से बचाता है। CSP एक सिक्योरिटी लेयर है जो वेबसाइट को अनऑथराइज्ड स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने से रोकता है। इससे आपकी वेबसाइट और यूजर्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। अंत में, वेबसाइट सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेवलपर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को लगातार नए थ्रेट्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपनी वेबसाइट्स को सुरक्षित रखने के लिए अपडेटेड टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए। चौथी कमजोरी है इनसिक्योर डिजाइन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक घर बिना नींव के बनाएं। अगर वेबसाइट का डिजाइन ही सुरक्षित नहीं है, तो हैकर्स के लिए उसमें सेंध लगाना बहुत आसान हो जाता है। वेबसाइट डेवलपर्स को शुरू से ही सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन करना चाहिए। पांचवी कमजोरी है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। कई बार वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स में कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर ये सेटिंग्स सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें। इससे बचने के लिए डेवलपर्स को सभी सिक्योरिटी सेटिंग्स को ध्यान से चेक करना चाहिए और उन्हें सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहिए। छठी कमजोरी है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। हमारे फोन की तरह ही वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स को भी समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। पुराने वर्जन्स में कई कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के पुराने ताले इस्तेमाल करते रहें, जबकि चोरों के पास उन्हें तोड़ने के नए नए तरीके आ गए हैं। इससे बचने के लिए डेवलपर्स और यूजर्स दोनों को ही सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। सातवीं कमजोरी है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। ये कमजोरी तब होती है जब वेबसाइट ये पहचानने में नाकाम रहती है कि असली यूजर कौन है और कौन नकली। कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना, 2 चरणीय सत्यापन 2FA का इस्तेमाल न करना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर की चाबी किसी अजनबी को दे दें। इससे बचने के लिए मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें, 2FA इनेबल करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। आठवीं कमजोरी है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स। ये तब होता है जब हैकर्स आपके सॉफ्टवेयर या डेटा में बदलाव कर देते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हैं और हैकर्स ने उस वेबसाइट के कोड में बदलाव कर दिया। अब आप जो पैसे दे रहे हैं वो उस कंपनी के पास जाने की बजाय हैकर्स के पास जा सकते हैं। इससे बचने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स, चेकसम्स और डेटा इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करें। नौवीं और आखिरी कमजोरी है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर आपके घर में चोरी हो जाए और आपके पास सीसीटीवी कैमरा न हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि चोर कौन था और उसने क्या चुराया? ठीक इसी तरह, अगर वेबसाइट पर कोई हमला होता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो डेवलपर्स को कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ? इसलिए लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थीं OWASP टॉप 10 कमजोरियां। इन कमजोरियों के बारे में जानकर और इनसे बचने के तरीके अपनाकर
हम अपने आप को और अपनी ऑनलाइन जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।